So hey guys, welcome back to another video. So as you know, we are completing the topic of search ad. अभी हम प्लेलिस्ट कंप्लीट कर रहे हैं अपनी गूगल ऐड की एंड गूगल ऐड के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करी है प्रीवियस वीडियोस के अंदर। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं विद द डिस्प्ले कैंपेन की डिस्प्ले कैंपेन क्या होता है और क्यों होता है। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने कंपैरिजन बताया था कि एक सर्च ऐड के अंदर और एक डिस्प्ले ऐड के अंदर क्या बात होती है, क्या डिफरेंस होता है। एक टेक्स्ट बेस्ड ऐड होता है और एक इमेज बेस्ड ऐड होता है। अगर आप देखें इसका ऑब्जेक्टिव भी अलग होता है। हमने बहुत सारी चीज़ें लास्ट क्लास में डिस्कशन करी थी। अभी हम एक स्टेप और डीप डाउन जाते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द डिस्प्ले कैंपेन इज और हम डिस्प्ले कैंपेन किस सिचुएशन में यूज़ करना चाहिए हमें और क्या हमारी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एज अ डिजिटल मार्केटर और एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर। तो कि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना, डायरेक्टली आई एम नॉट गोइंग टू पिच एनी ऑफ द कोटेशन टू देम। मतलब डायरेक्टली आप पिच मत करो, उसको अमाउंट पिच मत करो। अगर कोई क्लाइंट आता है आपको गूगल एड रन करने के लिए, कोई क्लाइंट आता है आपको डिजिटल मार्केटिंग कराने के लिए, कोई भी क्लाइंट आता है सोशल मीडिया करने के लिए, इंस्टीड ऑफ डायरेक्टली पिचिंग द थिंग्स उनकी एक रिक्वायरमेंट समझो, एक रिक्वायरमेंट लिस्ट बनाओ कि क्या एक्चुअली उनकी रिक्वायरमेंट है, व्हाट ही इज लुकिंग फॉर, व्हाट ही शी इज लुकिंग फॉर। वो क्या चाहती हैं अपने बिजनेस से, उनके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, उनका बजट क्या क्या है। यू हैव टू लिसन फर्स्ट, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। अगर आपको सीखना आ गया, सुनना आ गया, उसके बाद आप अपना डिसीजन देते हो कि ओके ऑन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो हमें ये केस करना चाहिए, हमें ये एक सिचुएशन है मेरे पास, या हमें इसके थ्रू मूव ऑन करना चाहिए। सो व्हाट इज दिस यू आर डूइंग। आप एज अ डिजिटल मार्केटर यू आर थिंकिंग लाइक अ मार्केटर, लाइक आप एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हो दिमाग के अंदर। आप सोच रहे हो कि ओके फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग हमें ये अप्रोच लेना चाहिए, ये अप्रोच हो सकता है बेस्ट अप्रोच हो। तो वैसे ही हमें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर गूगल ऐड के अंदर एक सेकंड टाइप ऑफ कैंपेन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डिस्प्ले कैंपेन। अभी नाम से क्या लग रहा है, डिस्प्ले कैंपेन। इट मींस व्हाट, कि हम जो कैंपेन रन करने वाले हैं या डिस्प्ले कैंपेन के अंदर हम जो ऐड दिखाने वाले हैं वो हम क्या करने वाले हैं, हम डिस्प्ले करने वाले हैं। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि जो हमें कब सर्च ऐड चलाना चाहिए, हमें कब डिस्प्ले कैंपेन चलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, जब भी आपका कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो या आपके पास कोई बहुत ब्रांडेड कंपनी हो, या अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है ब्रांड अवेयरनेस करने की, लेट्स सपोज आपके पास कोई बिजनेस कह रहा है कि मुझे ना ब्रांड अवेयरनेस करना है, मुझे क्लिक्स नहीं चाहिए, ऑलरेडी मेरा जो बिजनेस है वेल नोन है, आई जस्ट वांट टू लाइक अवेयर द ऑडियंसेस अबाउट माय बिजनेस कि भाई देखो ये मेरा बिजनेस है एंड दिस काइंड ऑफ सर्विसेज आई एम प्रोवाइडिंग। सो अगर आपका ऑब्जेक्टिव ब्रांड अवेयरनेस है एंड सेकंड अगर आपका ऑब्जेक्टिव रीमार्केटिंग है, इन दैट सिचुएशन लाइक ब्लाइंडली यू कैन कंटिन्यू विद द डिस्प्ले कैंपेन। करेक्ट। अभी कुछ स्टडीज पाई गई हैं तो मैं थोड़ा सा स्टडी शेयर करता हूँ। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक स्टडी शो करती है दैट 27, if you check study show that 27% of the consumer conduct a searches for a business after seeing their display advertisement। let's suppose चला है फॉर एग्जांपल राइट साइड में कोई एक ऐड चल रहा है जो आपको पता ही नहीं होगा आप उस ऐड के बारे में, तो पहले आपने क्या किया, उस ऐड को देखा और फिर आप क्या करते हो। 27% यूजर ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जाके सर्च करते हैं कि वो किस चीज का प्रोडक्ट है, वो क्या चीज है। और उसमें से भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देयर इज अ 59% लिफ्ट इन द कन्वर्जन व्हेन यूजर कंडक्ट अ सर्च रिलेटेड टू द डिस्प्ले ऐड। तो रिलेटेड टू द डिस्प्ले ऐड, जब भी कोई यूजर सर्च करता है कुछ चीज सर्च करता है, तो उसका कन्वर्जन रेशियो कितना आ रहा है, 59%। इट मीन्स दैट हाउ मच इंपॉर्टेंट डिस्प्ले कैंपेन इट इज। अगर आपका एक नया बिजनेस है, अगर आप एक स्टार्टअप हो, आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में जाने, आपका वर्ड ऑफ माउथ बढ़े, या फिर आपके लोकल एरिया में आपको लोग पसंद जानना समझना शुरू कर दें, उस सिचुएशन में यू नीड टू रन अ डिस्प्ले कैंपेन। तो सवाल बताता हूँ कि डिस्प्ले कैंपेन के अंदर क्या क्या चीज होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज डिस्प्ले एड्स। सो डिस्प्ले ऐड आर बेसिकली अ विजुअल बेस्ड ऐड होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इट्स अ विजुअल बेस्ड ऐड। यहाँ पे हमें कोई टेक्स्ट फॉर्मेट पे ऐड दिखाई नहीं देता, हमें एक विजुअल फॉर्मेट पे दिखाई देता है। सेकंड चीज, अगर आप यहाँ पे देखें लाइक व्हाई इज गूगल डिस्प्ले ऐड। So appropriately, Google ads are served on a website and application that belong to the Google Display Network. यूजुअली मैंने बताया था कि गूगल के अंदर दो तरह के नेटवर्क होते हैं, एक होता है सर्च नेटवर्क और एक होता है डिस्प्ले नेटवर्क। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड टू बी द सर्च नेटवर्क and the second one is called to be the display network. So search network and second one is called to be the display network. डिस्प्ले नेटवर्क वो नेटवर्क होते हैं जहां पे मैंने आपको बताया था शुरू शुरू में कि जो वेबसाइट या जो ऐप मेरे एडसेंस अप्रूव होते हैं, उन्हीं वेबसाइट को या उन्हीं एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क का पार्टनर प्लेटफॉर्म कहते हैं या गूगल का पार्टनर प्लेटफॉर्म कहते हैं। राइट। अगर आपकी वेबसाइट या अगर आपका ऐप एक एडसेंस अप्रूव नहीं है, उस दैट सिचुएशन यू कांट डिक्लेयर दैट वेबसाइट एज अ गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। बट रेदर देन हियर इफ चेक, यहाँ पे कुछ और चीजें लिखी हुई हैं कि Google Display Network consists over 2 million website and app that reach somewhere in the ballpark of 90% of the interest user, right? Such an immense thing, यहाँ पे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है such an immense potential for reaching a deadline of a double edged things। और यहाँ पे एक चीज और मैं दिखाता हूँ, जब भी हम डिस्प्ले कैंपेन की बात करते हैं या जब हम डिस्प्ले ऐड रन करने की कोशिश करते हैं,
तो डिस्प्ले कैंपेन के अंदर मैंने यहाँ पे कंपैरिजन भी करके बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि एक सर्च ऐड के अंदर क्या कंपैरिजन होता है और एक डिस्प्ले ऐड के अंदर क्या होता है। सर्च ऐड एक बेसिकली कीवर्ड बेस्ड कीवर्ड होता है, लाइक कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग होती है उसके अंदर, और उसको हम शो करते हैं एससीआरपी पेज के ऊपर। बट यहाँ पे हमारी जो टारगेटिंग होती है वो कीवर्ड बेस्ड नहीं होती है। यहाँ की सारी टारगेटिंग डिपेंड होती है ऑडियंस टॉपिक के ऊपर, ऑडियंस पेजेस के ऊपर या ऑडियंस के बिहेवियर के ऊपर। इट मीन यहाँ पे डिस्प्ले कैंपेन के अंदर ऑडियंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक केमिस्ट की दुकान पे जाते हो और केमिस्ट की दुकान पे अगर मैं एक ऐड चला दूं, प्लीज परचेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो क्या लगेगा कि एक केमिस्ट की दुकान पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का एक बैनर लगा हुआ है। इट्स अ रेलेवेंट बैनर और इट्स अ इररेलेवेंट बैनर? It's a totally a irrelevant banner. So I'm doing what? I'm just trying to figure out कि गूगल एड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड टू बी द टारगेटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द होल सोल एंड क्रक्स ऑफ द डिस्प्ले कैंपेन। वो कौन होती है? वो टारगेटिंग होती है। वो आपकी मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें अपना एड एससीआरपी पे शो नहीं करना है, हमें अपना एड जो है वो रेलेवेंट वेबसाइट पे शो करना है। दूसरा यहाँ पे इसका ऑप्शन होता है सर्च एड में हमें लीड चाहिए होगा, क्लिक चाहिए होगा या कन्वर्जन चाहिए होगा। इनका कहना बहुत सिंपल है कि हमें लीड नहीं चाहिए, हमें खाली क्या चाहिए? ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, या हमें क्या चाहिए? इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस अदर कैंपेन्स टू द परफॉर्मेंस। अभी डिफरेंस समझ में आया कि मैंने ऑलरेडी ये सब चीजें बताई रखी थी लास्ट क्लास के अंदर। दूसरी चीज, अभी क्यों इंपॉर्टेंट होता है डिस्प्ले कैंपेन और हमें क्यों रन करना चाहिए। आप लोग को एक ऑप्शन दे रहा है कि लाइक एट फर्स्ट ग्लैंस इट कैन बी हार्ड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई अ बिजनेस वुड वांट टू रन अ डिस्प्ले एड। क्यों हमें रन करने की जरूरत पड़ती है डिस्प्ले ऐड की? क्योंकि आपके ऐड को ये क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है बाकी ब्रांड के थ्रू। जैसे अगर मान लो आपका कॉम्पिटिटर है, वो भी आपका ऐड रन कर रहा है, वो भी सर्च ऐड चला रहा होगा, आप भी सर्च ऐड चला रहे होगे, बट अगर उसने आपका नाम ज्यादा देखा होगा किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी चैनल के ऊपर या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी वेबसाइट के ऊपर, तो चांसेस ज्यादा है कि वो वेबसाइट देखे वो क्या करेगा? गूगल के ऊपर सर्च करेगा। और अभी मैंने स्टडी में क्या पाया, 59% ऐसे यूजर हैं जो क्या करते हैं? ऐड देखते हैं और फिर क्लिक करते हैं, वेबसाइट पे विजिट करते हैं, उनका कन्वर्जन हो जाता है। करेक्ट। दूसरा, ये आपके ब्रांड को बिल्ड करने में हेल्प करता है। लेट्स सपोज आप एक नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, या अगर आप शुरू कर रहे हो एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, इन दैट सिचुएशन ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट इज व्हाट? अ ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस का इंपॉर्टेंट बहुत रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक लैरी किम जो थे, उन्होंने क्या किया था? द सिंगल बिगेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ वेदर पीपल विल परचेज इट और वेदर दे हैव हियर्ड यू बिफोर, it is no wonder that 84% of the B2B marketers say brand awareness is the most important goal। मतलब कि मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से मार्केट के अंदर 84% बिजनेस ओनर्स क्या कहते हैं? दे यूज्ड टू से कि फॉलोड बाय द सेल्स एंड द लीड जनरेशन। जो डिस्प्ले कैंपेन है, अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना, दैट इज कॉल्ड टू बी द डिस्प्ले कैंपेन। डिस्प्ले कैंपेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंपेन है रादर देन एनी काइंड ऑफ अदर टाइप ऑफ कैंपेन है। यहाँ पर कोई चीज और क्या लिखी हुई है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल फॉर बी टू बी बिजनेस, सबसे ज्यादा उनका गोल क्या होता है? वो क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि उनका ब्रांड अवेयरनेस हो जाए। 84% का क्या कर रहा है? उनको ब्रांड अवेयरनेस दे रहा है। लीड जनरेशन हो जाए 83%, एंगेजमेंट पे हम फोकस कर रहे हैं 81%, सेल्स पे हम फोकस कर रहे हैं 75%। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक कैंपेन के थ्रू या लीड जनरेशन की कैंपेन के थ्रू या इस डिसीजन के थ्रू कि हम एक डिस्प्ले कैंपेन चलाने जा रहे हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं? ये चीजें गोल अचीव कर सकते हैं एज अ बिजनेस ओनर। मैं अपने बिजनेस के लिए कस्टमर चीज ला सकता हूँ, मैं अपने कस्टमर को रिटेन कर सकता हूँ, मैं अपनी कस्टमर के लिए लीड ला सकता हूँ। तो ये सारे के सारे काम कौन करता है? एक डिजिटल मार्केटर ही करता है। सेकेंडली, अगर स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर साइट। जैसा कि मैंने कहा था कि गूगल ऐड पे ऐड हम तभी शो करेंगे, या गूगल के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर हम अपना ऐड तभी शो करेंगे इन दैट सिचुएशन योर कंप्लीटली वेबसाइट इज फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड। करेक्ट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना डायरेक्ट कन्वर्जन, व्यू थ्रू कन्वर्जन, तभी शायद आप लोगों को ये पता नहीं है। अभी हम आने वाले वीडियोस के अंदर चीजें कवर करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द गूगल ऐड और कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे चीजें हम बोलते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि गूगल ऐड को हम डिफरेंट डिफरेंट साइजेस का एंड फॉर्मेट का यूज करते हैं। गॉट इट। एंड थर्ड चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड। रिस्पॉन्सिव मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपका ऐड में टैबलेट पे भी देख रहा हूँ, अगर मैं आपका ऐड फोन नंबर पे भी देख रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड में क्या हो? वो पूरा ऐड कॉपी आपको दिखाई दे, या आपके वेबसाइट के ऊपर या टैबलेट के ऊपर या फोन के ऊपर वो चीजें क्या हो? वो रिस्पॉन्ड हो जाए। तो उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड। जब भी हमारा ऐड दिखाई दे तो वहां पे क्या हो? चीजें ऑप्टिमाइज हो, फुल्ली ऑप्टिमाइज हो। अभी हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे कि भाई इसका क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या रीजंस हैं, कितने टाइप्स के ऐड कॉपीज होते हैं। ओके। और हम बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। टारगेटिंग पढ़ेंगे, कई सारे टाइप्स ऑफ टारगेटिंग मैंने सुना होती है। ठीक है। कन्वर्जन बेस्ड ट्रैकिंग भी होती है, यहाँ पे कंटेक्चुअल टारगेटिंग भी होती है,
यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, तो इन द अपकमिंग सेशन वी विल डिस्कस द थिंग्स इन द डिटेल। तो अभी हमने क्या समझा, अभी हमने ये समझा कि एक डिस्प्ले कैंपेन है जिसके अंदर ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है, और हम ये चीज़ें क्या करने वाले हैं, आगे चल के बनाने वाले हैं और हम पढ़ने वाले हैं। बिकॉज कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आप ये समझ लो कि आप यू हैव टू कंपेयर इट विद द प्रीवियस टॉपिक। सेकंड थिंग, यू नीड टू लर्न दैट व्हाई वी आर लर्निंग दिस डिस्प्ले कैंपेन, हम क्यों लर्न कर रहे हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेदर देन कि हम डायरेक्टली जंप करें गूगल ऐड के ऊपर और हम समझना शुरू कर दें। ना अभी एक आइडिया मिल गया होगा पिछले 2 लेक्चर के अंदर कि गूगल ऐड हम क्यों यूज कर रहे हैं और डिस्प्ले कैंपेन हम क्यों यूज कर रहे हैं। आई होप यू ऑल गेट द पर्सपेक्टिव गाइस, जस्ट गिव मी द yes if it is clear. चलो, so stay tuned with us guys, and I'll see you in the next video in which we are going to learn about the display sizes and the pattern. Okay, thank you for joining the thing. Thank you guys, thank you.